नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। और आज दोस्तों खबर विशेष में बात तेजस्वी के डंके की चोट वाली ऐलान की। खबर विशेष में बात सीबीआई के अर्जी की और खबर विशेष में बात बीजेपी के साजिश की करेंगे हम। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुश्किलों में पड़ सकते हैं। सीबीआई तेजस्वी यादव के जमानत को रद्द करने के लिए विशेष अदालत में गई और अर्जी दिया कि तेजस्वी के जमानत को रद्द कर दीजिए। और वजह बताया गया कि आईआरसीटीसी स्कैम के मामले में तेजस्वी यादव जमानत पर है और एक प्रभावशाली पद पर बैठे तेजस्वी सीबीआई के अधिकारियों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देख लेंगे। सीबीआई दिल्ली की विशेष अदालत गई और कहा कि तेजस्वी यादव के जमानत को रद्द कीजिए, हम तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। लेकिन क्या ये वाकई सीबीआई कर रही है या ये साजिश है? और तेजस्वी यादव ने तो आज डंके के चोट पर ऐलान करके कहा है, डरता नहीं हूं मैं। दोस्तों आप जान रहे हैं बिहार में जब भी बीजेपी के हाथों से सत्ता छिनती है तब बेचैनी इस कदर बढ़ती है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। छापे पड़ने लगते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे कि ये सीबीआई के छापे तब क्यों पड़ते हैं जब बीजेपी नेताओं के कुर्सी हिलने लगती है। इसकी वजह क्या है? क्या तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो उस वक्त सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तेजस्वी को याद नहीं करते थे क्या? तेजस्वी अगर गुनाहगार हैं तो गुनाह में उनकी भूमिका क्या है, ये तो स्पष्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट ने 2018 में तेजस्वी यादव को कहा कि आपके जमानत याचिका को हम स्वीकार करते हैं और आपको जमानत देते हैं। तेजस्वी के वकील के ओर से कोर्ट में दलील दी गई थी दोस्तों कि हमारा मुवक्किल 13 साल के उम्र में ऐसा जुर्म कैसे कर सकता है। आप समझ सकते हैं वो अबोधावस्था, 13 साल की उम्र। ये सब तेजस्वी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेने का परिणाम है। आपको देखा होगा तेजस्वी यादव का ट्विटर हैंडल पर पिन किया हुआ ट्वीट, अगर लालू यादव बीजेपी से हाथ मिला लेते तो राजा हरिश्चंद्र हो जाते, नहीं मिला इसलिए चारा घोटाले के आरोपी बन गए। यह भाजपा क्या बदले की भावना से सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स से कार्रवाई करवा रही है? बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं दोस्तों कि जब तेजस्वी यादव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को ठंडा करने की बात कहेंगे तो ये सीबीआई का छापा पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या है? ये सीबीआई किस मामले की जांच कर रही है? तेजस्वी यादव ने, उनकी पार्टी आरजेडी ने जो कुछ भी कहा है वो आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। आरजेडी ने कहा दोस्तों कि तेजस्वी यादव तो नित्यानंद राय को ठंडा करने की बात कर रहे हैं, तो सीबीआई को इस मामले में क्या है? तेजस्वी यादव जब बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के माध्यम से उन्हें रोकने की कोशिश होगी। तेजस्वी रुकने वाले नहीं हैं। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है जो बीजेपी को हराएगा उसके पीछे भाजपा का नेता सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को लगाएगा। तेजस्वी भी तो इसी का परिणाम भुगत रहे। जरा सोचिए,
दोस्तों, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बड़े चुनौतियों से घिरे हैं और हमने तब खबर विशेष में ही दोस्तों बताया था कि तेजस्वी की मुश्किलें इतनी बढ़ने वाली है जिसका अंदाजा उन्हें नहीं होगा। और आपको यह भी मालूम है 2017 में खेला कैसे हो गया। नीतीश कुमार ने क्यों पलटी मारी, आखिर वजह क्या था? क्या तेजस्वी यादव बहाना थे और भाजपा को नीतीश कुमार को अपने साथ लाना था? दोस्तों, दिल्ली में चर्चा तेज है और खबर यह है कि दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं की नींद गायब है। नीतीश तेजस्वी एक हो गए हैं। 2015 में एक हुए थे तो नरेंद्र मोदी के 42 जनसभाओं के बाद 253 सीटों में से भाजपा को, माफी चाहता हूं, 243 सीटों में से भाजपा को 53 सीटों पर समेट दिया था। यह डर तो नहीं है 2024 के लिए? अब आपको बताते हैं तेजस्वी यादव ने इस पर क्या कहा। देखिए, तेजस्वी यादव से आज जब सवाल पूछे गए कि तेजस्वी ऐसी बात है, आपको जमानत को रद्द करने के लिए सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दी है, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह तो बीजेपी के डर का परिणाम है। भाजपा 2024 से डर गई है। जैसे बिहार में हुआ है वो खेला देश में होगा और ये उसी का तो परिणाम है। क्या ये सच है? तेजस्वी ने कहा बिहार में हम नौकरियां दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, बिहार के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो इन भाजपा के नेताओं की दाल नहीं कर रही है। ये राजनीति की रोटी चमकाएं भी भला कैसे? ये राजनीति की रोटी सेके भी तो भला कैसे? ये ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का ही तो इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल तेजस्वी ने और कहा है कि मैं डरता नहीं हूं। डंके की चोट पर कहा है तेजस्वी यादव ने, दोस्तों, मैं डरता नहीं हूं, कोर्ट में जवाब दूंगा। और न्यायालय के मतलब आप समझ रहे हैं, न्यायालय वो जगह जहां हर वो इंसान पहुंचता है न्याय की उम्मीद लेकर और अपनी बात रखता है, जहां किसी की नहीं सुनी जाती, वो न्यायालय है जो ना पक्ष ना बेपक्ष है, निष्पक्ष फैसला सुनाता है। तेजस्वी उसी न्यायालय में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।